हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, आज चेक करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सो चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ताक झाक करते हैं। आर्कएंजल गैब्रिएल, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दिल टूटा हुआ है इनका। इन्होंने आपसे फाइट किया, झगड़ा किया, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर फाइट की है। डेस्टाइन पार्टनर थे आप इसके। इसको लग रहा है कि यहाँ पर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा था। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको लग रहा है यहाँ पर आप किसी और के साथ कमिटेड थे, इसलिए इसने आपके साथ फाइट कर ली, झगड़ा कर लिया। क्योंकि ये बंदे को एंगर इशू है, ये खुद आपसे मैरिज करना चाहता था। इसको लग रहा था कि आपने किसी और को चूज़ किया मैरिज के लिए। मे बी आप आगे निकल चुके हो इसको छोड़कर। सो ये कन्फ्यूज़न में आ गया। इसको लगा आप किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, इसलिए इसने आपके साथ फाइट कर ली। ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। और आप यहाँ पर इसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, आप बात करना चाहते हो इससे, लेकिन ये बंदा सडनली हार्मिट मोड पे चला गया, ठीक है जी। ये इसकी एनर्जी है। और देखते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब मैं डिटेल से देखती हूँ। 5 ऑफ बैंड, 7 ऑफ कप्स। किसी थर्ड पार्टी के साथ इसकी फाइट चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर या तो आपकी लाइफ में ये खुद थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, सोशल साइड पर आपको स्टॉक कर रहा है। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, ठीक है। तो आप एक स्टेबल वूमेन हो, आप इसकी वेट कर रही हो, ठीक है। और इसने आपके साथ डेथ किया रिलेशनशिप, या तो झगड़ा किया, फाइट की और डेथ कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। ये इसकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। या तो इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, उसके साथ इसका झगड़ा चल रहा था, इसलिए इसने आपको वेटिंग जोन में छोड़कर डेथ कर दिया रिलेशनशिप। क्यों डेथ किया इसने? क्योंकि इसको लग रहा था आप किसी स्टेबल पर्सन के ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और क्योंकि ये बंदा या तो स्टेबल नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी इसके पास, और ये पर्सन को एक स्टेबल पर्सन की तलाश थी, और ये उसको प्रपोज़ल देना चाहता था। या ऐसा था ये पर्सन को आप प्रपोज़ल दे रहे थे और इसको आप पर डाउट था। मे बी इसको लग रहा था आपने मैरिज कर ली है, या ये मैरिड पर्सन था, ये 2 लोगों के साथ डील कर रहा था, इसीलिए इसने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। जो इसको लगा आप मैरिड हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या आपने एंगेजमेंट करा ली है, इसीलिए इसने यहाँ से आपसे मूव ऑन कर लिया और अब आपको स्टॉक कर रहा है। आपका ये लवर एक्स, इसने डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप आपके साथ और जगल कर कर भाग गया ये कहीं दूर, ठीक है, आपसे। ये एनर्जी इसकी है। रुका हुआ है, अब चीज़ें ख़राब कर चुका है, अब सोच रहा है कि किस तरह मैं इसके सरबंदी के साथ सही करूं, नहीं समझ आ रहा। एक बार मैं और एनर्जी देख लेती हूँ। फाइट हुई, झगड़ा हुआ, रिलेशनशिप इसने आपसे एंड कर दिया, बात नहीं की, सोच रहा कॉल मैसेज करूं, ठीक है, और उससे पता करूं कि वो मूव ऑन कर गई है या कर गया है। एंडिंग के बाद आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया, ठीक है। ये आपका लवर हो सकता है, डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है, ठीक है। आप कोई गुरु, कोई हीलर हो सकते हो। एक टाइम था आप इसके लिए बेहद इमोशनल रहे, और इस बंदे ने आपके साथ को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया है, लेकिन इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिया। ये अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसने आपको धोखा दिया है। ये एनर्जी इसकी है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है इसकी। आर्कएंजल गैब्रिएल, बताइए। नो डाउट कि यह पर्सन आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। यह पर्सन बहुत ज़्यादा इसको हर घड़ी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ये पर्सन कि ये हर घड़ी इंतज़ार रहता है इसको अपनी क्वीन का। ये आप पर नज़र रखता है बहुत ज़्यादा, भले ही इसके पास ऑप्शन हो, लेकिन इसको आपके जितना प्यार किसी ने नहीं दिया। ऑप्शन बहुत हैं इसके पास, लेकिन इसको एक क्वीन ऑफ बैंड की तलाश है जो आपकी तरह हो। ये में भी यहाँ पर इसने आपको सिलेक्ट किया है, बहुत सी चॉइस के बीच में से इसने आपको सिलेक्ट किया। ये बंदा आपकी तरफ आने के लिए और इंतज़ार नहीं कर पा रहा, ये दौड़ा चला आना चाहता है, ठीक है। किसी किसी का पार्टनर आपके पास नहीं आना चाहता, इसको क्वीन ऑफ बैंड की तलाश है, ठीक है। ये बंदा
आपकी एक कॉपी ढूंढ रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये इस एनर्जी है, ये पर्सन आपको अपनी क्वीन ऑफ बैंड मानता है, जिसने इसको इतना लव दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतनी केयर दी, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये पर्सन ने इतनी चॉइस के बीच में से आपको चूज़ किया है, बड़ी मुश्किल से आपको पाया होगा इस बंदे ने। सो ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है कि कब वो घड़ी आए जब ये बंदा आपके पास आए, ठीक है। लेकिन ये बंदा कुछ कर बैठा है, कुछ गलती कर चुका है, जिस वजह से 9 ऑफ बैंड के साथ ये वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ये अपनी गलती को छुपा रहा है और ज़िद में है कि मैं अपनी इस क्वीन को नहीं छोड़ना चाहता। और ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। ऐसा हो सकता है जो इन ऑप्शन के कारण जो डर गया कि मेरी क्वीन मुझे छोड़कर ना चली जाए कहीं। सो ये बंदा यहाँ पर ना आपके पास जितनी ऑप्शन है उनको देखकर डर रहा है, कहीं मेरी क्वीन मुझे छोड़कर ना चले जाए, मेरा साथ ना छोड़कर चला जाए। यस, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यस, ये एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोहब्बत नज़र आ रही है। मे बी आपके पास ऑफ़र बहुत हैं। इसने आपको अकेला किया, तनहा किया, मे बी इंतज़ार बहुत करवाया, आपसे बात नहीं की आपसे, ठीक है। सो ये अपनी क्वीन से बात करना चाहता, कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है। और सो राह ढूंढ रहा है कि किस तरह ये अपनी क्वीन की तरफ आ सके। मे बी क्वीन अब यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में तब्दील हो गई है। ये आपको अपनी क्वीन ऑफ बैंड बनाना चाहता है, वही लव, वही केयर, वही मोहब्बत चाहता है जो पास्ट में आप देती थी। सो ये आपको स्टॉक भी करता है। इनको लगता है अब आपके अंदर ये इमोशन नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही जो पहले वाली थी। मे बी इसने बहुत सी ऑप्शन को चूज़ कर कर देख लिया और लोगों से कम्युनिकेशन कर कर देख लिया, लेकिन कोई भी आपके जितना प्यार करने वाला नहीं मिला। सो ये पर्सन यहाँ पर सोशल साइड के थ्रू आपको मिला था, पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, दूरियां आई हुई हैं। या तो सडनली इसने घर चेंज कर दिया या कहीं और चला गया, ये पर्सन आपसे दूर हो गया, एकदम से ये पर्सन आपसे दूर हो गया। मे बी यहाँ पर पेंटिकल का मसला हो सकता है, पैसे का मसला हो सकता है, जिस वजह से ये दूर हुआ है। यहाँ पर ये स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। तब तक के लिए इसने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया है, लेकिन नज़र आप पर रखता है और ये पर्सन आपको जस्टिस भी देना चाहता है, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे अभी दूर हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मिस करता है, आपको खोने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज आप इसकी क्वीन हो। अब इससे मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ बैंड। ओके, इसको भी लूँगी मैं, कार्ड रह गए थे, किससे लूँगी। ओहो, पेज ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ बैंड, 2 आए हैं, क्लैरिफाई 7 ऑफ बैंड, 2 आए हैं, फिर से आ जाएंगे। ओके, 10 ऑफ पेंटाकल, 2 नहीं लूँगी। क्लैरिफाई 9 ऑफ बैंड, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पहली बात तो ये पर्सन आपको आज़ाद देखता है, आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप कोई हीलर हो सकते हो, आपके पास आज की डेट में बहुत ऑप्शन है और ये इन ऑप्शन को देखकर आपके पास बहुत परेशान है। इनको लगता है आप आगे बढ़ जाओगे, इससे पहले आप आगे बढ़ो। ये रिकनसाइल करना चाहता है और इस पेन से बाहर आना चाहता है और ये आपसे कोई कॉल मैसेज पर बात करना चाहता है, ठीक है जी। ये एनर्जी इसकी है। नेक्स्ट ये पर्सन यहाँ पर देखो, इसके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है, इसने अपनी फैमिली के लिए आपसे दूरियां बनाई है, ये बात इसके दिमाग में रहती है। और सबसे बड़ी बात, इसके चले जाने के बाद वक्त ऐसा पलटा मारा, आप यहाँ पर स्टेबल वूमेन बन गई। आज आपके पास बहुत चॉइस है, बहुत ऑप्शन है। आज जो डर रहा है आपसे, आपका सामना करने में डर रहा है, मे बी इसने यहाँ पर जिस फैमिली के लिए आपसे दूरियां बनाई थी, उसी फैमिली ने इसको यहाँ पर ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मे बी ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये पर्सन या तो पास्ट में आपसे दूर हो गया था, ऐसा भी सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये भी है कि इसके पास ऑप्शन बहुत थी, इसने मैरिज कर ली किसी के साथ और अब ये आपको गरीब उदास स्टॉक कर रहा है, नज़र रख रहा है, आपको भी नहीं छोड़ना चाहता और आप सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ गए हो, ठीक है। ये इस बंदे को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, किस तरह इस बंदी से पैचअप करूं।
कुछ ना कुछ माइंड गेम हुई, धोखे हुए हैं, ठीक है। सिंगल लोगों के लिए इसकी फैमिली है भाई, इसने अपनी फैमिली के लिए आपका बलिदान किया था, लेकिन आज फैमिली इसको नहीं समझ पा रही। सो ये आपको अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन आपको कैसे बताए कि इसके हालात क्या हैं। बहुत हालात बुरे हैं इसके, ये बहुत मुसीबतों में गिरा हुआ है। फैमिली की वजह से प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा, पैसे का लेन देन है, पैसा नहीं है, जगह जगह घूम रहा है, ठीक है। मैं भी यहाँ पर आज ऐसे हालात आ गए हैं, बहुत जगह धक्के खाने पड़ रहे, घूमने पड़ रहे हैं। सो ये पर्सन अपनी क्वीन के पास आना चाहता है। मे भी इसके हालात इतने बुरे हैं, ये क्वीन को बताना नहीं चाहता कि मेरी फैमिली के साथ मेरा ऐसा इशू है। मे भी इसकी फैमिली ग्रीडी रही है, ठीक है। पास्ट में इसको ऑप्शन दिखाती रही है, पैसे को लेकर बहुत पैसा पैसा करती है इसकी फैमिली। और यहाँ पर ये पर्सन आपसे भी पैसा ले चुका है, और ये पर्सन अब आपको और परेशान नहीं करना चाहता। नेक्स्ट फील क्या करता है ये देख लेते हैं, आपके लिए क्या फील करता है, और इसकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। इसकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है भाई। आपसे दूरियां आ चुकी हैं, और स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहा है आपसे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वुमेन बन चुकी हो, और ये आप पर नज़र रख रहा है, स्टॉक कर रहा है कहीं से चोरी चोरी, डर डर कर स्टॉक कर रहा है, सामने नहीं आ रहा, डरता है आपसे। मे बी इसने आपसे टावर मूवमेंट बनाया, इसको लगता है आप इसकी फ़ाइट करोगे, झगड़े करोगे। अब आप इसके गम से बाहर आ चुकी हो। मे बी इसने टावर मूवमेंट इसलिए आपके साथ बनाया था क्योंकि इसको लग रहा था आपके पास दो चॉइस हैं। मे बी इसने आपको हैंगड कर कर छोड़ दिया था, यानी कि इतना दर्द, इतना पेन में छोड़ दिया था इसने, एक अपनी कन्फ्यूज़न के चलते। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, आप सिंगल थे। सो दूर रहकर ये देख रहा है आप सिंगल हो, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और बैलेंस करना चाहता है, लेकिन स्टेबल नहीं है ये पर्सन। स्टेबिलिटी मिल जाए तो ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल देगा, ये मिस करता है आपको, 2 ऑफ कप भी देना चाहता है। कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है 2 डे के अंदर अंदर, क्योंकि ये बंदा बहुत फीलिंग लॉस में है। कोई बड़ी ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, कोई ऑफ़र मिल सकती है आपको। मे बी आपसे इसने फ़ाइट की, झगड़ा किया, आप इसकी क्वीन हो। सो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। सो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जल्द से जल्द आपको मनाना चाहते हैं ताकि इस दर्द से ये बाहर आ सकें। 4 ऑफ कप्स के साथ और 10 ऑफ वैंड के साथ इस दर्द से ये बाहर आना चाहते हैं। मे बी इसके ऊपर ना किसी ने पास्ट में स्पेल किया था, इसकी फैमिली ने, जिसकी वजह से आज भी ये स्ट्रेस में है, फैमिली के बहकावे में आ गया। जब स्पेल किया, स्लीपलेस नाइट में रहा ये पर्सन बहुत। वो जब भी याद आता ना जो इसने पास्ट में आपके साथ किया, स्पेल की वजह से इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, रुक गया, तो ये उस चीज़ के लिए रात भर सो नहीं पाता। अभी भी वो ये डार्क एनर्जी में है, यस, इसीलिए आपका एक्शन नहीं ले रहा। सो इसकी फैमिली ने इस पर स्पेल किया हो सकता। जब भी आपसे मुलाकात होती है इसकी फ़ाइट होती है आपसे, और जहाँ इसकी इस वजह से इसकी फैमिली से इसकी फ़ाइट होती है, क्योंकि इसकी फैमिली ने यहाँ पर इसके माइंड को वॉश कर दिया था, जहाँ इसको बहकाया था, जहाँ इसका माइंड को चेंज करने में फैमिली कामयाब रही थी। लेकिन अब ये फैमिली के साथ फ़ाइट करता, झगड़े करता, और ख़ास करके इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ इसकी फ़ाइट हो रही है, क्योंकि इसने इसको गाइड किया था, गाइडेंस दी थी इसने, ठीक है। इसने इसके ऊपर स्पेल किया था, ये चीज़ आपसे ये हाइड करता है। ये इसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अहम रोल इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने अदा किया, जिसने आपको दूर किया इससे। इसने इस पर स्पेल किया, और आज भी ये पर्सन उससे फाइट करता है कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, तुम्ही ने मेरे साथ ये सब किया। बाद में इसको पता लग गया सारी चीज़ों का, और जमकर फाइट हो रही है। इसने इस पर स्पेल किया था विद द हाई प्रीस्टेस। आज भी इस चीज़ के कारण जो बर्डन में है, परेशानी में है, दिक्कत में है। सो ये चीज़ आपसे हाइड करता। 10 ऑफ पेंटाकल, इसी वजह से इसने अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, डेथ कर दिया, क्योंकि इस बंदे को ये बंदा आपसे प्यार करता था, और फैमिली ने स्पेल कर कर विद द मैजिशियन, स्पेल की वजह से इसने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। सो इसीलिए इसने फैमिली के साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया।
ये इसकी ज़िंदगी में चल रहा है। अब क्या चाहता, आपसे क्या चाहता? मैरिज चाहता ये 6 ऑफ वैंड के साथ, और आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता 2 ऑफ वैंड के साथ। हम्म, हम्म, ये मैरिज चाहता है आपके साथ, लेकिन इसको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। मैं अभी देख लेती हूँ, क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये आपसे क्या चाहता, वेट वेट, मेरे व्यूवर से क्या चाहता है ये आपसे क्या चाहता है? इसको लग रहा है ना आप बहुत सी बातें इससे छुपा रहे हो बेबी। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप ये चीज़ आप छुपा रहे हो, इसीलिए इसने आपके साथ टावर मूवमेंट किया। क्योंकि इसको लग रहा है जिस तरह पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ 6 ऑफ पेंटाकल के साथ इनजस्टिस किया, अब तुम मेरे साथ इनजस्टिस करोगी। सो ये क्लियर कट जानना चाहता है कि आप इससे प्यार करती हो या नहीं, या आप इसको झूठ बोल रहे हो। ये आपसे आपको मिस करता है। सो ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? 10 ऑफ कप्स चाहता है ये पर्सन आपसे। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन? क्या सोच रहा है ये? स्टॉक कर रहा है, बहुत उदास है, स्टॉक कर रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ढूंढ रहा है। बिकॉज जहाँ पर स्पेल वगैरह इसने बहुत किया है, जहाँ कोई थर्ड पार्टी के साथ इसके फाइट चल रहे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मे बी कोई थर्ड पार्टी थी यहाँ पर जिसके साथ रिलेशनशिप में कमिटेड था। जहाँ आपकी फ़ाइट चल रही है किसी थर्ड पार्टी के साथ, आप कमिटमेंट में थे, इसको पता चल गया। मे बी इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। जहाँ इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, उससे फाइट चल रही थी, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, और ताकि आप तक ना कोई पहुंच सके। ठीक है, विद द मैजिशियन कार्ड ये आपसे मूव ऑन कर गया है। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता, रहा नहीं जा रहा, स्टैंड लेना चाहता है। कोई बड़ी ऑफ़र लेकर आ रहा है, पहले छोटी ऑफ़र देगा और उसके बाद ये पर्सन बड़ी ऑफ़र देगा। क्या बड़ी ऑफ़र दे सकता आपको? नेक्स्ट क्या ऑफ़र दे सकता है ये? नंबर 9 आपके लिए स्ट्रांगली निकल कर आया, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 10। ये एक्शन लेना चाहता, आपकी हित में एक्शन लेना चाहता है। ये मैरिज चाहता, आपके साथ बड़ी ऑफ़र आपको मैरिज की देगा। विद द जस्टिस कार्ड ये आपको जस्टिस देगा, क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल है। ये जानता है आप इससे प्यार करती हो, आप ही 10 ऑफ पेंटाकल चाहती हो। सो ये पर्सन आपको जस्टिस ही देगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है? ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया, इसको आप पर डाउट था। नेक्स्ट एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। सो ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है और अब ये वापस आना चाहता है। दूर रहकर इसने आप पर नज़र रखी है, वापस आना चाहता है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। मे बी इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, फैमिली के साथ फड्डा हुआ है, झगड़ा हुआ है, कोई गड्ढा खोद दिया इसने, उसमें सारी फैमिली को झोंक दिया। फैमिली ग्रीडी थी, फैमिली ने स्पेल किया था, ब्लैक मैजिक करती थी, इसको पता चल गया, इसने उनको छोड़ दिया। अभी आपसे शादी बनाना चाहता है, लेकिन आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत होता है ना, बहुत से लोगों ने जब ट्रस्ट तोड़ दे किसी एक बंदे का, तो उसको किसी पर ट्रस्ट नहीं रहता। वो चीज़ इसकी नज़र आ रही है, इसको किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा अब। ठीक है, सो गाइडेंस क्या है? लेकिन आपसे प्यार करता है, इमोशनल है, वापस आना चाहता है। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? आर्कएंजल गैब्रियल गाइडेंस दीजिए।
देखिए, आप जब दुआ करते हो ना, आप बड़े से बड़े दर्द से बाहर आ जाते हो। सबसे बड़ी मेडिसिन आपकी दुआ है, और जो कि ईश्वर के